बहू ने मेरी ही रसोई में खड़े होकर 25 लोगों को बिना पूछे घर बुला लिया और मुझे नौकरानी समझ लिया। लेकिन मैंने जो जवाब दिया उससे सबकी बोलती बंद हो गई। मैं रसोई में खड़ी चिकन गरम कर रहे थे। शाम के 6 बज रहे थे। ठंडी हवा बाहर से आ रही थी। टेबल पर लाल मेजा पोस्ट था जो मेरे पति ने सालों पहले लाया था। चॉकलेट पाई ओवन में था। नाती नातिन कहते थे कि दादी के घर में बिना इसकी खुशबू के त्योहार शुरू ही नहीं होता। तभी स्नेहा अंदर आई। बिना दरवाजा खटखटाए, बिना पूछे अपने महंगे बैग कुर्सी पर फेंक दी। मम्मी जी, मेरी पूरी फैमिली क्रिसमस यहाँ मनाने आएगी। सिर्फ 25 लोग हैं। मैंने सर्विंग स्पून हाथ में पकड़ा रहा। 25 लोग? हाँ, मेरी बहन, भतीजे, चाचा, कजिन्स, मम्मी और कुछ दोस्त। कोई बड़ी बात नहीं। मैंने उसे घूरा। तुमने पूछा भी नहीं? स्नेहा ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं सोच रही थी आप मना नहीं करेंगी। आप तो हमेशा सब संभाल लेती हो। मेरा दिल तेज धड़कने लगा। यह मेरी रसोई थी, मेरी घर, जहाँ मैंने राहुल को पाला, जहाँ मेरे पति की आखिरी सांस ली, जहाँ अकेले खाना खाना सीखा। तुम्हें लगता है मैं तुम्हारी नौकरानी हूँ? अरे मम्मी जी, इतना नाराज मत होइए। क्रिसमस है। मैंने सर्विंग स्पून रख दिया। नहीं पूछा, सिर्फ बता दिया। स्नेहा ने कंधे उचकाए। राहुल को पता है, वो मना नहीं करेगा। उस समय दरवाजा खुला। राहुल अंदर आया। थका हुआ लग रहा था। स्नेहा तुरंत उसके पास गई। राहुल, मम्मी क्रिसमस पर मदद नहीं करना चाहती। राहुल ने सांस भरी। माँ प्लीज, तुम जानती हो ये टाइम कैसा होता है। मैंने शांति से कहा, मैं त्योहार मनाने से मना नहीं कर रही। मैं अपने घर में बिना सैलरी का नौकरानी बनने का मना कर रही हूँ। स्नेहा ने बाजू क्रॉस किए। हॉल बुक नहीं हो सकता, महंगा है और मैंने सबको बोल दिया है। राहुल ने चेहरा रगड़ा। हमारा डिपॉजिट लग गया है नया फ्लैट देखने में। मैंने पूछा, कौन सा फ्लैट? दोनों चुप। स्नेहा ने नजरें नीचे की। राहुल ने देर से जवाब दिया, कुछ पक्का नहीं। मेरा दिल बैठ गया। पैसे खत्म। 25 लोग बुलाए। मेरे घर को होटल समझ लिया है। मैंने कहा तो तुम्हें 25 लोगों को मेरे घर में बुलाने का अधिकार नहीं था। स्नेहा ने होंठ भींचे। ठीक है, देखते हैं। रात को जब वो दोनों गेस्ट रूम में चले गए तो मैं रसोई में बैठे लैपटॉप खोला, नीली फाइल निकाली जो 3 हफ्ते से तैयार कर रही थी। लेकिन जो हुआ उसके बाद मैंने नीली फाइल खोली। उसमें घर के पिछले 3 साल के बिजली, पानी, किराना और मरम्मत के सारे बिल सलीके से लगे थे और साथ ही एक खाली कागज भी रखा था जिसके ऊपर मैंने बड़े अक्षरों में लिखा था, क्रिसमस आयोजन की जिम्मेदारियां। उस रात मैंने कोई गुस्से वाला फैसला नहीं लिया। मैंने सिर्फ तय किया कि इस बार मेरी चुप्पी किसी की आदत नहीं बनेगी। अगली सुबह स्नेहा रसोई में आई। मम्मी जी, आज से तैयारी शुरू कर देते हैं, मुझे मेन्यू भी बनाना है। मैंने मुस्कुराकर वह कागज उसकी तरफ बढ़ा दिया। वो पढ़ने लगी। खाना कौन बनाएगा? स्नेहा और उसके बुलाए हुए मेहमान। सामान कौन खरीदेगा? आयोजन करने वाला। बर्तन कौन साफ करेगा? सभी मेहमान मिलकर। सफाई कौन करेगा? आयोजन खत्म होने के बाद पूरी टीम। सबसे नीचे लिखा था, घर मेरा है इसलिए अंतिम फैसला भी मेरा होगा। स्नेहा का चेहरा उतर गया। मतलब आप कुछ नहीं करेंगे? मैंने शांत स्वर में कहा, मैं मेहमान बनकर तुम्हारे साथ बैठकर खाना खाऊंगी, नौकरानी बनकर रसोई में नहीं खड़ी रहूंगी। उसी समय राहुल भी वहां आ गया। उसने कागज पढ़ा और बोला, माँ, इतना फॉर्मल होने की क्या जरूरत है? मैंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, जरूरत तब पड़ती है बेटा जब अपने लोग पूछना छोड़ देते और सिर्फ फैसला सुनाने लगते हैं। कमरे में कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। स्नेहा ने धीमे से कहा, लेकिन मैंने तो सबका बुला लिया है। मैंने जवाब दिया, तो अब सबको यह भी बता दो कि इस घर में मेहमानों का स्वागत सम्मान से होता है, किसी एक इंसान की मेहनत का फायदा उठाकर नहीं। राहुल पहली बार पूरी तरह चुप था, लेकिन असली मोड़ तो तब आया जब उसी शाम स्नेहा की माँ का फोन आया और उन्होंने ऐसी बात कह दी जिससे पूरे मामले का रुख ही बदल गया। शाम करीब 7 बजे फोन की घंटी बजी। स्नेहा ने स्क्रीन देखी और तुरंत कॉल उठा ली। हेलो मम्मी, मैं रसोई में चाय बना रही थी, लेकिन उसकी आवाज़ इतनी ऊंची थी कि बातें साफ सुनाई दे रही थी। कुछ सेकंड बाद उसके चेहरे का रंग बदलने लगा। क्या मतलब? वह अचानक चुप हो गई, फिर बोली, लेकिन मैंने तो सबको बता दिया है कि क्रिसमस यहीं होगा। उधर से शायद उसकी माँ कुछ समझा रही थी। स्नेहा ने फ़ोन स्पीकर पर कर दिया। बेटा, उसकी माँ की आवाज़ आई, तुमने अपनी सास से पूछे बिना इतना बड़ा फैसला कैसे कर लिया? हमें तो लगा था कि उन्होंने खुद बुलाया होगा। स्नेहा ने असहज होकर मेरी तरफ देखा। राहुल भी वहीं खड़ा था। मम्मी, मैंने सोचा था
उसकी माँ ने बीच में टोका, किसी के घर में 25 लोगों को बुलाना और फिर उनसे ही सारी तैयारी की उम्मीद करना ठीक नहीं है। कमरे में सन्नाटा फैल गया। मैंने पहली बार महसूस किया कि शायद कोई मेरी बात नहीं समझ रहा था। फ़ोन काटने के बाद स्नेहा कुछ देर तक चुप बैठी रही। फिर उसने धीरे से कहा, मम्मी जी, शायद मुझसे गलती हो गई। मैंने जवाब दिया, गलती सबसे होती है, लेकिन उसे मारना हर किसी के बस की बात नहीं होती। मुझे लगा बात यहीं ख़त्म हो जाएगी, लेकिन अगले दिन सुबह एक और हैरान करने वाली बात सामने आई। मैं बाजार से लौट रही थी कि पड़ोसन सीमा ने मुझे रोक लिया। अरे सुनिए, आपके यहाँ तो बड़ा क्रिसमस समारोह होने वाला है ना? मैंने कहा शायद। वह हंस पड़ी। शायद का क्या? पूरी कॉलोनी में चर्चा है कि आपकी बहू ने कहा है। मम्मी जी को तो खाना बनाना पसंद है, वो अकेले सब संभाल लेंगे। मेरे कदम वहीं रुक गए। एक पल के लिए मुझे यकीन ही नहीं हुआ। घर पहुंचते ही मैंने राहुल और स्नेहा दोनों को बुलाया। मुझे एक बात जाननी है, मैंने शांत स्वर में कहा। क्या सचमुच लोगों से यह कहा गया कि मैं अकेले 25 लोगों का खाना बनाऊंगी? स्नेहा का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। राहुल ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। स्नेहा, क्या तुमने ऐसा कहा था? उसने कुछ पल चुप रहने के बाद सिर झुका लिया और उसी क्षण राहुल के चेहरे पर जो निराशा दिखाई दे रही थी वो मैंने पहले कभी नहीं देखी। लेकिन सबसे बड़ा झटका अभी बाकी था, क्योंकि उसी रात राहुल ने यह बात बता दी कि जो वो कई हफ्तों से मुझसे छिपा रहा था। और उसे सुनकर मुझे समझ आ गया कि वह पूरा मामला सिर्फ क्रिसमस पार्टी का नहीं था। उस रात राहुल मेरे कमरे के दरवाजे पर आकर खड़ा हो गया। माँ, क्या थोड़ी देर बात कर सकते हैं? मैंने सिर हिला दिया। वो कुर्सी पर बैठा और कुछ पल तक चुप रहा। फिर बोला, जिस नए फ्लैट की बात आपने पूछी थी उसका डिपॉजिट हमने दे दिया था, लेकिन बैंक से लोन मंजूर नहीं हुआ। अब हमारे पास पैसे भी कम है और डिपॉजिट का बड़ा हिस्सा भी फंस गया है। मैंने गहरी सांस ली, इसलिए सोचा कि पार्टी घर पर कर लेंगे और खर्च बच जाएगा। उसने धीरे से कहा, हाँ, लेकिन आपको बताए बिना फैसला लेना गलत था। तभी स्नेहा भी कमरे में आ गई। उसकी आंखें नम थी। मम्मी जी, मुझे लगा था कि आप हर बार की तरह सब संभाल लेंगे। मैंने कभी सोचा ही नहीं कि आपको कैसा लगे। मैंने दोनों की ओर देखा और मुझे खर्च से कभी परेशानी नहीं थी। मुझे तकलीफ इस बात से हुई कि तुम दोनों ने मुझे इस घर की मालकिन नहीं, सुविधा समझ लिया। दोनों की नज़रें झुक गई। अगली सुबह मैंने एक फैसला सुनाया, क्रिसमस यहीं मनाया जाएगा, लेकिन मेरी शर्तों पर। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, 25 नहीं, सिर्फ 10 मेहमान आएंगे। हर परिवार एक एक डिश बनाकर लाएगा। खाना, सजावट, सफाई और बर्तन सब मिलकर करेंगे। और सबसे ज़रूरी बात, इस घर में कोई भी किसी को नौकर नहीं समझेगा। स्नेहा ने तुरंत हामी भर दी। उसने सभी रिश्तेदारों को फ़ोन किया, अपनी गलती मानी और कार्यक्रम छोटा करने की बात बताई। हैरानी की बात यह थी कि किसी ने बुरा नहीं माना, बल्कि कई लोगों ने कहा, काश पहले ही बता देती, हम तो खुशी से खाना लेकर आते। क्रिसमस वाले दिन घर सचमुच रौनक से भर गया। इस बार मैं सुबह से रसोई में अकेली नहीं थी। राहुल सब्जियां काट रहा था, स्नेहा का चचेरे भाई मेज़ सजा रहे थे, बच्चे मिठाई लगा रहे थे और दोपहर में स्नेहा मेरे पास आई। उसने सबके सामने मेरा हाथ पकड़ कर कहा, मम्मी जी, आज मैंने एक बात सीखी है, जिस घर में प्यार मिलता है वहाँ अधिकार नहीं, आभार दिखाना चाहिए। मुझे माफ़ कर दीजिए। मैंने उसे गले लगा लिया। मैंने कहा, घर ईंटों से नहीं सम्मान से चलता है। जब सम्मान बना रहे तो त्यौहार भी खुशियाँ बन जाते हैं। उस दिन चॉकलेट पाई की खुशबू पूरे घर में फैली हुई थी, लेकिन इस बार सबसे मीठी चीज़ वह मिठाई नहीं थी। सबसे मीठी चीज़ थी एक दूसरे के लिए लौटा हुआ सामान था। दोस्तों, ऐसे ही कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए।